दादा साहब, आप क्या कहेंगे? 28वीं आईनी तरमीम 21 मई को पेश होने का इम्कान है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। 28वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत ने JUI को भी इत्तेमाद में लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वक्त जल्द ही मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी ने 28वीं आईनी तरमीम में अपनी शराइत पेश कर दी है। क्या कहेंगे आप इस पे? बलोच साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि 28वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत बज़ाहिर तो मुतमईन नजर आ रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन दूसरी साइड पे जो पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है। और मैं समझता हूँ कि उसे जो है ना एक सियासी मंजरनामे में एक दिलचस्पी का जो है ना वो अंसर अब हमें मिल गया है। उसकी वजह है कि आज मैं सुन रहा था, आपको पता है नदीम अफजल चांद जो है उनका एक बड़ा वजन है पीपल्स पार्टी में, और उन्होंने ये बात बोली कि मुझे लगता है कि इस साल जो है बानी चेयरमैन बाहर आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने अशारतन ये बात भी बोल दी कि किसी भी सियासी जमात से इख्तलाफात इतने तो नहीं होते जो ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आपके बानी पीटीआई जो है जेल से जल्द बाहर आ जाएंगे या इस साल बाहर आ जाएंगे? मैं ये बात जो कर रहा हूँ, मैं नदीम अफजल चंद साहब की लफ्ज ब लफ्ज बात कोट कर रहा हूँ। अगर पीपल्स पार्टी का एक रहनुमा, एक सीनियर सियासतदान ये समझता है कि इस साल जो है, और इसमें एक और भी मैं आपको बताऊं जो उन्होंने सही जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान मुमकिन है और अगर बानी चेयरमैन बाहर आएंगे तो वो सियासी एडजस्टमेंट से आएंगे और सियासी जमात के साथ जो मुज़ाकरात होते हैं इसको डील नहीं कहा जाता, इसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो मेरा जो इस बात को कहने का मकसद है वो ये है कि रिसेंटली असद कैसर के साथ पीपल्स पार्टी के वफद की मुलाकात, उसके बाद उनकी हुकूमती वफद से मुलाकात, फिर पीपल्स पार्टी का PTI की तरफ नरम स्टेटमेंट्स देना, फिर गुज़िश्ता रात बिलावल भुट्टो जरदारी के क्लोज साथी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी किस्म के जेरे अताब हम आते हैं एक शो में, लाइव शो में बैठ के, बल्कि मैं नाम ले लेता हूँ हामिद मीर साहब के शो में बैठ के, तो हम उसके लिए ज़ेरी तौर पे तैयार हैं। तो मतलब ये है कि ये जो है इस स्टेटमेंट से बहुत सारे शक व शुबात जो है वो 28वीं तरमीम के हवाले से खड़े हो रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि पिछले दिनों खबर गर्दिश कर रही थी कि सदर जरदारी को हटाने का कुछ मंसूबाबंदी की जा रही है। तो मुझे ये महसूस होता है, मैं आपको तज्जिया देने लगा हूँ, खबर नहीं दे रहा, तज्जिया देने लगा हूँ कि मुझे ये महसूस होता है कि ये सियासी प्रेशर पीपल्स पार्टी जो बना रही है, एंड में वो 28वीं तरमीम में मुस्लिम लीग नून का साथ देगी और ये तरमीम अमेंडमेंट पास हो भी जाएगी हाउस से, लेकिन इस सब में निगोशिएशन जो होल्ड की जाएंगी उसमें पीपल्स पार्टी अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सर्टेन अश्योरिटीज हैं जो लाजमी नहीं। विच काइंड ऑफ अश्योरिटीज दे वांट? पीपल्स पार्टी के कौन से जो है वो एजेंडाज हैं जो उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखे हैं और अभी तक डेड लॉक बरकरार है? सरदार साहब देखिए जी, उनमें बज़ाहिरन तो जो बातें अवाम के सामने रखी जाती हैं और जो हकीकी गोल्स होते हैं उनमें हमेशा सियासतदानों की एक फर्क रहा है। आप हुकूमत के लिए या अवाम के लिए सिर्फ अवाम को प्रायोरिटी दिखाते हैं, लेकिन असल में आपके पर्सनल स्टेक्स, हिडन स्टेक्स भी होते हैं और उन अश्योरिटीज में डेफिनेटली सदर जरदारी का सदर बरकरार रहना एक बहुत जरूरी नुक्ता है जो पीपल्स पार्टी कवर करना चाहेगी। उसके साथ जो है, जहां तक ताल्लुक मेरे जहां तक राब्ते हुए पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप से, हुकूमत का तो वो हिस्सा नहीं बनना चाहते किसी सूरत भी। मामलात इससे आगे जा रहे हैं। PMLN आज उनको खुशी खुशी जितनी वजारतें वो चाहें, जिस किस्म की वो नुमाइंदगी चाहें, वो मुस्लिम लीग नून देने को तैयार है पीपल्स पार्टी को, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। अब इसमें लार्जर इंटरेस्ट क्या हो सकता है? क्या आइंदा के जो आने वाला वक्त है, आइंदा का जो इलेक्शन होगा उसमें वजारत उज़्मा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत इस टर्म को PMLN मुकम्मल करे और अगली टर्म में पीपल्स पार्टी को मौका दिया जाए कि वो वजारत उज़्मा पे अपना कैंडिडेट लाएं। तो ये जो है पॉइंट्स, ये बैकडोर राब्ते इनके चल रहे हैं, बट देखें ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल सही। तो इसमें जरदारी साहब के जाने की भी कुछ बातें की जा रही हैं कि जरदारी साहब भी जाएंगे? जी बिल्कुल, ये बातें हो रही थी और 2 माह कबल जो है ये र्यूमर्स उठना शुरू हुए, बल्कि यहाँ तक कि मेरे पीपल्स पार्टी के एक आधे पार्लियामेंटेरियन जो कि बड़े रेलेवेंट थी उनसे बात भी हुई और उनको भी ये कंसर्न था कि ये खबर जो है उनकी जमात में भी गर्दिश जारी है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जहां 28th अमेंडमेंट बिल आपके सर पे एक तलवार की तरह तना हुआ है, सदर जरदारी का जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिकॉज अगर इस वक्त आप पीपल्स पार्टी को इस चीज से डिवराइव करते हैं और पीपल्स पार्टी जाके किसी किस्म का मुआहिदा कर लेती है PTI के साथ,
تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہاؤس میں ایک دفعہ رجیم چینج کے چانسز پھر نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ حکومت اپنے قدم پہ نہیں کھڑی رہ سکے گی, اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی رہ سکے گی. تو اسی لیے صدر زرداری کو ہٹانا از آؤٹ آف کوشچن. بالکل صحیح. تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی کوئی رول نظر آ رہا ہے؟ ان سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے مگر وہ تو جو ہے بڑی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک سمبولک پریزنس مولانا فضل الرحمان کی ہے. خبروں کی زینت ہے, اخبار کی ہیڈ لائن ہے, بلیٹن کی زینت ہے, لیکن حقیقی طور پر پارلیمانی وجود ان کی جماعت کا بہت چھوٹا ہو چکا ہو اور اتنا زیادہ جو ہے ان کا رول امپورٹنٹ اس طریقے سے ہاؤس کی پالیٹکس. آج بھی دو مین ایلائز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ مولانا صاحب ہو گئے یا جو دیگر جماعتیں, ان کے جتنے کہہ لیں کہ سٹیکس چھوٹے ہو چکے ہیں نا, یہ اتنا حکومتیں بدلنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے. لیکن مولانا فضل الرحمان کی ایک نیوسنس ویلیو ہے. مولانا فضل الرحمان جس سائیڈ پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں ایک نیشنل لیول کی ایک یونٹی کا میسج جاتا ہے. تو یقیناً ان کو منائیں گے بھی سے اور مولانا صاحب مان بھی جائیں گے. مولانا صاحب ماننے کو تیار ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ سردار علی جعفر خان صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے سنا کہ بڑی خبر دی ہے سردار صاحب نے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اس سال باہر آ جائیں گے اور یہ عامر میر صاحب کے پروگرام میں یہ ساری بات ہوئی جو کہ پیپلز پارٹی کا ایک مین جو ہے رول ان کے پاس ہے, چند صاحب کے پاس, تو انہوں نے یہ بات کی اور اس کو انہوں نے کوٹ کیا.